पूरी तरह से रद्द हो जाए। ठीक है, इनका काम है, सरकारी अफसर हैं हमारे, इनका काम है जिस तरह से इनको बोलना है ऐसे ही बोलना है। ये क्रूज अगर इधर आएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर हम कराएंगे। वृंदावन के केशी घाट पर नाविकों के हक में चल रहा धरना शनिवार को सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। 5 दिनों से जारी इस आंदोलन में नाविक समुदाय को बड़ी राहत मिली, जब प्रशासन ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए संतोषजनक समाधान निकाल। विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर नाविकों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि यमुना में केवल निर्धारित रूट पर ही क्रूज चलेगा। इसके अलावा अनधिकृत मिनी क्रूज के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे स्थानीय नाविकों के व्यवसाय को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही नाविकों पर दर्ज मुकदमों को भी नियमों के अनुसार समाप्त करने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन के इस सकारात्मक फैसले से नाविकों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। नाविकों ने प्रशासन और भाजपा सरकार के इस निर्णय की सराहना की और सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया। धरना स्थल पर प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट राकेश सिंह, एसबीडीएम वैभव गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार, सीओ सदर संदीप कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी और उप निरीक्षक कृपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस फैसले से स्थानीय नाविकों को बड़ा सहारा मिला है। नाविक समाज ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी आजीविका की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन किया, जिसका सफल परिणाम सभी के सामने है। प्रशासन के सहयोग से अब नाविक अपने काम को पहले की तरह निर्बाध रूप से जारी रख सकेंगे। नाविकों की इस जीत ने साबित कर दिया कि संगठित संघर्ष और उचित संवाद से समस्याओं का हल संभव है। बहुत सभी हमारे केवट भाइयों की बहुत जेन्युइन उनकी डिमांड थी, और क्योंकि उनकी रोजी रोटी भक्तों के आधार पर चलती है, वो यमुना के उस पार से भक्तों को इधर लाते हैं, तो उनको कोई असुविधा हो रही थी, तो आज हमने सबके सामने बात कही है, कोई असुविधा भविष्य में उनको ना हो। ये सरकार गरीबों की सरकार है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से उनकी सुनवाई हुई है और आगे भविष्य में कोई इनको तकलीफ ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सीओ साहब यहाँ हैं, हमारे एसपी सिटी हैं, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं और हमारे और प्रशासनिक अधिकारी हैं। सबने अपने से संबंधित सब बातों को इन लोगों के सामने रखा है और प्रयास करेंगे आगे से कोई असुविधा ना हो। क्रूज का रास्ता पहले से तय है और वो रूट उसी पे चलेगा। क्रूज अगर हस्तक्षेप करता है, अगर दखलंदाजी करता है और नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी जो संस्था हम भी कार्रवाई करेंगे। जो इनकी डिमांड है, के खिलाफ नाराजगी देखिए, इन बैनरों पर लिखा हुआ है कि मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए ये ब्रज है और यहाँ की जो जनता है ये भगवान है हमारी, तो इनकी सेवा करना हमारा काम है, इनको कोई सुविधा ना हो और सरकार पूरा ध्यान रखेगी इस बात का। तो इसके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था उसको वापस, मेरी सब बात हुई है अभी हमारे एसपी सिटी साहब ने बोला है, सीओ साहब ने बोला है, आज ही शाम को उसको निरस्त कर देंगे। आश्वासन ये मिला है कि जिनने हमने मांग पत्र दिया है उनको, उसमें वो सहमत हुए हैं और हमने 2 दिन का उनको समय दिया है हमारी मांग पे। पर उन्होंने क्या है, वो ये कह रहे थे मैं जो मुंह से बोलता हूँ वो लिखा हुआ मानो, आप रिकॉर्ड कर लो। हमारा माननीय विधायक जी ने कहा है जो मैं मुंह से कहता हूँ वो लिखा हुआ मानो आप। तो हमने उनके उस आधार पे 2 दिन का संपर्क हम चाहते हैं लिखित में। क्यों एक 100 बका 1 लिखा लिखित में मिल जाता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है, कोर्ट भी मानती लिखे को, तो हम लिखा ही चाहते हैं हम। अभी यहाँ पे जो धरना चल रहा था 5 दिन से, उसमें जो आपने मांग दी है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या मांग की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने आश्वासन हो एक मांग को पूरी करेंगे आपकी, ये आपकी ही मांग है। मांग ये पहली मांग तो ये हमारी, ये क्रूज देवरा बाबा घाट से गोकुल की तरफ चले, गोकुल से वृंदावन चले देवरा बाबा घाट तक ही ये क्रूज। छोटी बोट कभी नहीं चले यहाँ लोकल एरिया में, स्थानीय घाटों पे कभी क्रूज नहीं चले, ना कभी नाव चले कोई भी, केवल स्थानीय नाव के अलावा। तीसरी मांग के हमारी ये हमारे ऊपर FIR हुई है जो जी, उन्होंने जो एसपी सिटी साहब थे, उन्होंने कहा वो खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिया। देखो सहमत हैं, जब वो इतनी बात कह रहे हैं वो तो अभी तो सहमत होंगे, जो कि भाई इतने बड़े अधिकारी हैं, तो जब वो इतनी सबने मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं वो। पर हम तो लिखित में चाहते हैं, फिर भी हम लिखित में चाहते हैं, 100 बातों की बात हम लिखित में ही लेंगे। क्यों बार बार हम ये नहीं चाहते हैं कि हम परेशान हों, लिखित में मिल जाएगा तो कोई भी अधिकारी कभी परेशान नहीं करेगा।